हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आप जिस एक्सरसाइज का इंतज़ार कर रहे थे 10.3 वो मैं लेके आ गया हूँ। अब 10.3 में हमने करना क्या है, सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। ये अजीबोगरीब किस्म के एंगल देखे ना आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान। ये एंगल वगैरह बनाने से तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें एंगल उंगल नहीं बनाने, इसमें एंगल बने आते हैं, बस हमने एंगल्स फाइंड करना होता है। अब इन एंगल्स को ना समझाने के लिए आपको दो ज़रा एंगल्स की टाइप्स जो है ना वो मैंने समझाना ज़रूरी है। पहले मैं वो दो टाइप्स आपको बता दूं एंगल्स की, उसके बाद आगे चलते हैं। ये है स्टूडेंट्स दो एंगल, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। करना क्या है कि जब कोई भी दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल 30 प्लस 60, दो एंगल है ना, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, कोई भी दो। यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिया है, 60 डिग्री लिया है। अगर कोई से दो एंगल्स को प्लस करें, आंसर अगर 90 एग्जैक्ट 90, 91 या 89 एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है ना, तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है 60 डिग्री एंगल और दूसरा है 30 डिग्री एंगल, और ये दोनों सम करें और क्या बन रहा है 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप है सप्लीमेंट्री, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। द इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब ये 180 के एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए कोई से दो एंगल, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। मैंने 140 लिया और 40 लिया, आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी करनी है, ठीक है ना, अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी करेंगे और मैथ सीखेंगे, आपको मैथ आ जाएगी आराम सुकून से। मैथ है कि मैथ को लेकर आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत ईजी मैथ है। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी के दो एंगल लिए हैं, इनको प्लस करवाया, 180 आ गया ना। इसी तरह 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते 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 यहाँ जब सीधा आता है 90 डिग्री, ये सीधी 90 डिग्री यहाँ पर, और जब घूमते घूमते यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये 180 डिग्री हो जाता है। अब देखें दो एंगल हैं, एक ये वाला एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये एंगल है 140 डिग्री का, और इन दोनों को प्लस करें, आंसर आ रहा है 180 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की बनी हुई है। चलें जी, अब अपने सवाल की तरफ वापस चलते हैं। अब ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल, ये हमारे पास देखें एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो हमारा एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। ये 126 डिग्री, और ये कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए कि इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आए 180 डिग्री। बहुत आसान काम है। सबसे पहले देखना ये क्या है, कम सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपने करना क्या है, ये जो दो एंगल है ना, इनको प्लस कर देना है। एक्स को प्लस करना है 126 के, इन दो एंगल को प्लस करें, आंसर कितने डिग्री के इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। हमेशा 180 डिग्री के रखना इक्वल। अगर डिग्री का साइन डालना है डाल दें, अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं। अब करना क्या है, करना ये है एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। एक्स हमें नहीं ना पता एक्स क्या है, एक्स को यहाँ पर अकेला छोड़ दें, ये इक्वल की उस तरफ, ठीक है, इक्वल किस तरफ, एक्स है ना, इसको यहीं पर रहने दें, 180 को अपनी जगह पर रहने दें, 126 को उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले आए। लेकिन रूल है, जब भी कोई भी नंबर अपनी पोजीशन चेंज करके इक्वल के दूसरी तरफ जाता है ना, वो अपना साइन चेंज कर लेता है। यहाँ पर देखें 126 एक्स के साथ क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। जब ये जंप करके इक्वल के उस तरफ आएगा तो वहाँ पर प्लस हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 126 माइनस हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी इन दोनों को माइनस करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 54 डिग्री। यानी एक्स जो हमारा ये वाला एंगल है ना, ये 54 डिग्री है। चलें अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल देखें, वही देखना पहले ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कैसे पता चला, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स बने हुए हैं। देखें यहाँ पर एक एंगल, ये एक एंगल, ठीक है, एक एंगल, ये दूसरा एंगल, दो एंगल हो गए, ये तीन एंगल। अब
अब तीन एंगल हैं, दो एंगल हो, तीन एंगल हो, चार एंगल हो, जितने मर्जी एंगल हैं, उनका सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। या फिर वो स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, वो सेम बात है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की ही होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर बने या नीचे बने, बात सेम ही है। अब करना ये है, अब यहाँ पर एक दो तीन तीन एंगल नज़र आ रहे हैं, 47 डिग्री, प्लस एक एक्स नज़र आ रहा है, प्लस और यहाँ पर नज़र आ रहा है 41 डिग्री। अब ये तीनों एंगलों को प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब वही पुराना काम करना ये है कि एक्स को हमने अकेला छोड़ना है। पहले हम इसको और इसको प्लस करवा लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। अब इनको प्लस करवा लेते हैं, तो एक्स इधर रह गया, इन दोनों को प्लस करवाया तो ये आ गया 88 इक्वल 180 डिग्री। अब x अपनी जगह पे रहेगा इक्वल 180 डिग्री अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 88 है, 88 जो इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा था x के साथ, x हमने फाइंड करना है ना, तो x को अकेला छोड़ना होता है इक्वल के उस तरफ जहाँ पर वो ऑलरेडी मौजूद है। तो 88 यहाँ पर प्लस हो रहा है x के साथ, इसको उठाकर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और x को अकेला छोड़ना है। 88 को उठाकर जब हम इक्वल के उस तरफ लेके आएंगे तो वो अपनी पोजीशन और साइन चेंज कर लेगा, यहाँ प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का 88 होगा। अब जल्दी जल्दी इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने से जो आंसर आ जाएगा वो है 92 डिग्री। ठीक हो गया। तो यानी ये हमारा अननोन एंगल था, ये x डिग्री वाला, ये 92 डिग्री का है। अब बेशक 47, 92 और 41 इन तीनों को प्लस कर लें, 180 डिग्री आंसर आएगा। चलिए आप जल्दी जल्दी अगला सवाल करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो हमारे साथ सामने जो एंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं। कितने एंगल बने हुए हैं? 3 एंगल बने हुए हैं। एक ये, हर बच्चे को पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे लिखा तो हुआ नहीं है, बच्चे समझते हैं सर यहाँ पर 2 एंगल हैं, एक एक्स एंगल है और एक 42 डिग्री की एंगल है, क्योंकि यहाँ पर लिखे होते हैं। ज़रूरी नहीं है लिखा होता है, हमेशा हर एक को पता होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, सीधा ऊपर को जो जा रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इससे भी पता चल रहा है कि वो सीधी लाइन है, या इस साइन से ही पता चल रहा था ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए ये 90 डिग्री का एंगल है, लिखा बेशक नहीं हुआ, पता चल रहा है ये 90 डिग्री, ये वाला ये 42 डिग्री जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 42 डिग्री का एंगल है। और इसके अलावा जो आखिरी है ये एक्स, ये जो खुला हुआ ये वाला एंगल, ये हमारा है एक्स, हमें नहीं पता। करना क्या है? वही काम करना है, 1 2 3 एंगल, तीनों एंगलों को आपने सम कर देना है। एक्स नज़र आ रहा है, 42 डिग्री नज़र आ रहा है और 90 नज़र आ रहा है। ये तीनों एंगलों को प्लस करें तो आंसर आएगा 180 डिग्री। एक्स अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 90 और 42 को प्लस करेंगे, ये 132 डिग्री बनेगा और 180 अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अब देखें x ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के इस तरफ x है, क्या x अकेला है इक्वल के उस तरफ? नहीं, 132 उसके पास है। तो वही पुराना काम करना है कि x को इक्वल के इस तरफ, जहाँ पर भी वो x है, बेशक x यहाँ पर है इक्वल के, या इक्वल के उस तरफ है x, जहाँ भी है। अब यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पे x, तो x को अकेला छोड़ना है और 132 यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो इक्वल के उस तरफ लेके आएंगे तब x अकेला होगा ना। तो इक्वल का साइन अपनी जगह पे, 180 डिग्री अपनी जगह पे, तो 132 प्लस हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 132 हो जाएगा। अब इन दोनों को जल्दी जल्दी माइनस करवा देते हैं और आंसर आएगा 48 डिग्री। लेकिन जी हमारा जो आखिरी एंगल था जो हमें समझ नहीं आ रही थी कितने डिग्री का है, वो हमें पता चल गया जल्दी जल्दी कि ये 48 डिग्री का है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो 2 एंगल की मेजरमेंट है ना, एक तो एंगल है 89 डिग्री का और एक है 107 डिग्री का। अब हमें सवाल ये किया जा रहा है कि ये जो 2 एंगल हैं
क्या ये मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो तो 180 डिग्री की होती है। चल चेक कर लेते हैं। कोई इसमें एंगल नहीं ड्रॉ करना, कुछ भी नहीं करना, बस ये बताना है हाँ या ना। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, उन्होंने तो ये सवाल देखते ही आंसर अपने ज़हन में सोच लिया होगा। क्या आंसर होगा? नहीं। कैसे नहीं? कि जो दो एंगल हैं इनको प्लस करके 180 आता ही नहीं है। कैसे नहीं आता चेक कर लेते हैं। देखें, अब चेक कर लेते हैं। ये 160 डिग्री है, 160 डिग्री, और यहाँ पर है 89 डिग्री। इनको प्लस कर देते हैं तो ये आएगा 196 डिग्री। अब आप खुद ही बता दें कि जो 196 डिग्री है ये तो स्ट्रेट लाइन बनाता ही नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो तो 180 डिग्री की होती है। तो सिंपल हमने क्या लिख देना है कि जो दो एंगल हैं, ये जो दो एंगल हैं 160 डिग्री का और 89 डिग्री का जो एंगल है, ये मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। सिंपल सी आपने ये वर्डिंग लिख देनी है। ले जी, वर्डिंग भी लिख दी है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि कुछ एंगल्स दिए गए हैं। द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल इज 83 डिग्री, 142 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री। विच 3 एंगल्स ऑफ देम फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। के अब 4 एंगल्स गिवन है और इन 4 एंगल में से पूछा गया कि कौन से 3 एंगल मिल के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि वो 180 डिग्री की होती है। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे 3 एंगल हैं जो मिल के 180 डिग्री के बराबर होंगे। चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, एक ले लेते हैं 83 डिग्री, दूसरा है 34 डिग्री और तीसरा है 63 डिग्री। इनको प्लस कर लेते हैं। 3 3 6 4 10 लगा 0 1 का असर। इनको प्लस किया तो आ गया 180 डिग्री। लें जी, 83 डिग्री, 34 डिग्री और 63 डिग्री, ये तीन वो एंगल्स थे जिनको प्लस करके आंसर 180 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पर साथ ये लिख भी दें कि एंगल्स 83 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुकम्मल हुआ है। ओके, फिर आज ये 3 सवाल बने हैं। बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए फिर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।